ब्रिगेडियर दत्ता, मैं आपके पास आना चाहूंगी। वॉर का असेसमेंट करने के लिए हो सकता है वॉर सेंटर मीटिंग में पहुंचे थे व्लादिमीर पुतिन, सैन्य कमांडर्स, उन्होंने बातचीत भी की। रूस के पास कोई ऑप्शन नहीं है इस वॉर को जीतने के अलावा, लेकिन युद्ध जिस तरीके से चल रहा है, आपको लगता है कि युद्ध निर्णायक मोड़ पर पहुंच पाएगा? नहीं, वही मैं कहने की कोशिश करूंगी, जैसे आपके पहले भी जिन्होंने कहा था कि 10 महीने से ये लड़ाई चल रही है। अब ये जो वॉर फैटिग बोलते हैं, ये दोनों देश थक गए हैं इस युद्ध से, और दोनों देशों, खासतौर पे यूक्रेन को जो सपोर्ट करने वाले हैं उनको, वो भी थके हुए हैं, और यूरोपियन यूनियन हो चाहे यूएस है, तो कहीं ना कहीं दबाव दोनों देश पे है। बिल्कुल सर, ये आपका एनालिसिस है। अपडेट आ चुका है, वो भी हम आप दर्शकों को बता दें, आप लोगों को बता दें। रूस यूक्रेन जंग के बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका रूस के बीच हो सकता है न्यूक्लियर वॉर। जी हां, रूसी मीडिया के हवाले से यह रिपोर्ट सामने आ रही है, यूक्रेन को मदद के चलते अमेरिका रूस में भारी तनाव है और ये टेंशन एस्केलेट कर रहा है, और यही वजह है कि एक बार फिर से इसकी आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। मनीष हमारे साथ जुड़े। मनीष, वाकई में ये जो टेंशन रूस और अमेरिका के बीच एस्केलेट होने की बात कही जा रही है, ये ग्राउंड पे कितना रियल नजर आ रहा है? और 2 दिन पहले ही रूस ने बहुत खुले तौर पर कहा था कि बड़ी संख्या में अमेरिकी ब्रिटिश फौजें बूट्स ऑन द ग्राउंड लड़ रही हैं हमसे। बिल्कुल, देखिए ये ग्राउंड रियलिटी है, इसी वजह से पुतिन वॉर रूम में गए हैं। देखिए अब तक क्या हो रहा था, अब तक चाहे खिरसौन से रूस की सेना पीछे हटी या लीमन से सेना पीछे हटी तो किसे बदला गया? उस समय रूस के आर्मी के जो नेतृत्व कर रहे थे कमांडर, उसको हटाया गया। ये कहा गया कि रूस के रक्षा मंत्री इस्तीफा दे देंगे, और तब पुतिन क्या कर रहे थे? हॉस्पिटल का विजिट कर रहे थे। पुतिन लगातार ये मैसेज दे रहे थे कि ये एक छोटा युद्ध है, इसके लिए मुझे जवाबदेह मत ठहराओ। लेकिन जब पुतिन वॉर रूम में पहुंच गए, पुतिन उस युद्ध को ओन करने लगे, पुतिन जब नेतृत्व करने लगे, तो वो इसलिए क्योंकि अब रूस को और पुतिन को यह अंदाजा है कि ये युद्ध निर्णायक मोड़ पर किस जगह पर पहुंच गया है। अब उन्हें पता है कि अमेरिका और ब्रिटेन की हजारों की संख्या में सैनिक बूट्स ऑन ग्राउंड वहां पर मौजूद हैं। अब उन्हें पता है कि अमेरिका पैट्रियट मिसाइल भेज रहा है और साथ में अपने और सैनिकों को भेज रहा है। तो अब ये लड़ाई केवल रूस और यूक्रेन के उस सीमित ऑपरेशन की नहीं है, बल्कि अब ये लड़ाई रूस और अमेरिका के अस्तित्व की लड़ाई बन गई है। और उस अस्तित्व की लड़ाई में ना तो पुतिन पीछे रह सकते हैं, ना बाइडेन पीछे रह सकते हैं। बिल्कुल अस्तित्व की लड़ाई है, ये मनीष आप कह रहे हैं। ब्रिगेडियर दत्ता, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जैसा कि लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि वॉर की स्ट्रेटेजी तो बन रही है, रूस के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है जीतने के अलावा। अमेरिका, पश्चिमी देश यूक्रेन को मदद कर रहे हैं, लेकिन सैनिकों की सीधी लड़ाई नहीं हो रही है रूस के साथ। अब ये जो हालात है, उसमें क्या ये युद्ध निर्णायक मोड़ पर पहुंच पाएगा? देखिए, कंक्लूसिव एंड तो नहीं हाल फिलहाल में मुझे दिखाई देता, लेकिन हाँ, रशिया ये जरूर चाहेगा कि एक कोई फाइनल ऑनस्लॉट करके वो जो विल है यूक्रेन की, उसको तोड़ने की कोशिश करे। क्योंकि देखिए, कॉम्बैट स्टेमिना और लॉजिस्टिक स्टेमिना दोनों में रशिया अब थकता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से क्योंकि देखिए, चीन ने भी अपने हाथ खींच लिए हैं। चीन कोई बिल्कुल डायरेक्ट तरीके से रशिया की मदद नहीं कर रहा है। जिस तरह की सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगे हुए हैं, चाहे वो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हो या यूरोप के बाकी कंट्रीज हो, तो वो एक काफी चिंता का सबब है। और जिस तरह के देखिए जुनूनी व्यक्ति हैं पुतिन साहब, क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं, और दोज हु आर वेरी वेरी ऑटोक्रेटिक इन देयर थिंकिंग एंड इन देयर कैरेक्टर, दे कैन टेक एनी स्टेप। रही बात न्यूक्लियर स्ट्राइक वगैरह की, तो ये मुझे कोई इसकी अभी मुझे कोई उसका इम्कान दिखाई नहीं देता है, क्योंकि देखिए न्यूक्लियर स्ट्राइक के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत सीरियस हो जाएंगे, जो पुतिन को भी मालूम है। और वहाँ की जो लीडरशिप है, वहाँ भी ये जो डिसीजन है वो डिवाइडेड है। आपने देखिए वॉर रूम में उनका जाना ये प्रतीक करता है। देखिए, दिल्ली साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि एक तो ये मैसेजिंग है, दूसरा देखिए सर, बात आपकी समझ में आ रही है कि न्यूक्लियर अटैक तक ये वॉर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो स्ट्रेटेजी है, वो भी तो काम नहीं आ रही है। रूस ना ही अपनी जीत का अनाउंसमेंट कर पा रहा है और यूक्रेन ना ही अपने घुटने टेकने की बात कर पा रहा है। किसी भी तरीके की कोई पीस टॉक नहीं हो रही है दोनों देशों के बीच में।